कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे 11th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ये टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो, चाहे 11th का हो, 12th का हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, कोई भी जनरल कंपटीशन हो, एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसी की पर बात करते हैं। तो रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारा अशुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, मिश्रण, मिक्सचर। फिर हम लोग इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा है तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा है यौगिक, जिसको कंपाउंड कहते हैं। फिर हम लोग इस तत्व को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा धातु, मेटल है, दूसरा अधातु है, नॉन मेटल, और तीसरा हमारा है उपधातु। हमारा धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा हमारा उपधातु होता है, मेटेलॉइड। इसके बाद हम लोग यौगिक को कितने भाग में बांटते हैं? तो इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा हमारा होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यौगिक को हम लोग दो भाग में बांटे, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। इसके बाद हम लोग मिश्रण पर चलते हैं। तो इस मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा है समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारा है विषमांग मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इस समांग मिश्रण में इस समांग मिश्रण का एक ही प्रकार है, जिसको हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और इस विषमांग मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है कोलाइड, कोलाइड, और दूसरा हमारा है निलंबन, सस्पेंशन। बात किए रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस और मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व को फिर हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला धातु, मेटल, दूसरा अधातु, नॉन मेटल, और तीसरा उपधातु, मेटेलॉइड।
फिर हम लोग यौगिक को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। पहला कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम लोग इस खंडान को पढ़ने के बाद अब इस खंडान के बारे में जानते हैं। ये मिक्सचर है। तो मिश्रण को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हम लोग इस समांग मिश्रण का एक ही भाग है, एक भाग में बांटते हैं, तो उसका नाम है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और विषमांग मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, कोलाइड और निलंबन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर तत्व के बारे में, फिर धातु अधातु उपधातु के बारे में, फिर हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके क्या प्रकार के बारे में। उसके बाद हम लोग फिर मिश्रण के बारे में आएंगे, फिर मिश्रण में समांग के बारे में, फिर क्या है विषमांग मिश्रण के बारे में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान उड़ जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए हम लोग आज का क्लास इतना पर ही खत्म कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।